गुड इवनिंग माय कैट वॉरियर्स। कैसे हैं आप सब लोग आज? माय नेम इज राहुल सूरी, आई एम योर एमबीए शेरपा और वी आर ऑन दिस जर्नी ऑफ कैट टुगेदर। आज है डे -82। मैंने आप लोगों को बहुत बार कहा है कि कैट में गिनती हम उल्टी करेंगे। -82, 82 डेज में आपको कॉन्स, DILR एंड VARC इन तीनों चीजों को वैंक्विश करना है। यू हैव टू कॉन्कर दीज सेक्शंस। आज हम लेके आए हैं एक नई सीरीज, कॉन्ट इन 10 मिनट्स और लेस। उस सीरीज के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है इस जर्नी में आपके साथ, कि आपका जो भी क्वांट का लेवल है आज, उसको लेवल अप करना। अगर आप 90 परसेंटाइल ला रहे हैं तो 95, 98, 99। अगर आप 85 परसेंटाइल ला रहे हैं क्वांट्स में, गो टुवर्ड्स 90, 95, 98। दिस इज माय ऑब्जेक्टिव एंड आइडिया बहुत सिंपल है। व्हाट आई वांट टू कम्युनिकेट टू इज कि क्वांट्स इज इजी। Quants is easy. What is easy? Understanding, learning quants, and then the more and more and more you practice, आपका कैट का परसेंटाइल गोज अप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कैट में परसेंटाइल लाना इजी। मैं ये कह रहा हूं कि कैट के जो क्वेश्चंस आते हैं, कैट में जो क्वेश्चंस आते हैं क्वांट के, दे आर इजी। एंड व्हेन आई से इजी, please understand what I mean by easy. Easy means once you have understood the concept, once you have done the right practice, then those questions are easily doable. प्लीज कोई मुझे मिसकोट नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काउंट का पेपर कैट में इजी आता है। इट विल टेस्ट योर टफनेस, इट विल टेस्ट योर एप्टीट्यूड, इट विल टेस्ट योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इट विल टेस्ट योर स्ट्रेस मैनेजमेंट, एवरीथिंग। आइडिया ये है कि क्वांट जितना लोग डिफिकल्ट समझते हैं, मैथ्स का इतना हुआ है, बहुत सारा मार्केट में फैला हुआ है, आई एम कैलकाटा क्वांट का पेपर सेट कर रहा है, इट विल बी डिफिकल्ट। मैं इस सीरीज के थ्रू एंड अपनी अदर सीरीज के थ्रू आपको ये दिखाना चाहता हूं कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपने सही गाइड से पढ़ा है क्वांट, उसको इंप्लीमेंट किया अपनी प्रैक्टिस में, मॉक्स प्रैक्टिस किए हैं, तो 98, 99 परसेंटाइल लाना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ये मेरा आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट ये नहीं है कि कांट के जो क्वेश्चंस हैं कैट में दे आर इजी। प्लीज don't reframe the argument in your words. The idea is you study right, you understand the concept, you practice, and 98, 99 is achievable. उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी आज से लेके कैट तक, वो इस वीडियो को देखिए, यू विल अंडरस्टैंड। वी हैव कवर्ड द स्ट्रेटेजी इन फुल डिटेल क्वांट की, एंड उस स्ट्रेटेजी पे अगर आप कायम रहेंगे और उसको ठीक से प्रैक्टिस करेंगे, मैं फिर आपको गारंटी कर रहा हूं कि यू विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग 98, 99 टू द अटमोस्ट लेवल। सो इस छोटी सी स्ट्रेटेजी की टिप के बाद लेट्स कम टू द सेशन टुडे। सेशन क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंटली 10 मिनट शो। आइडिया बहुत सिंपल है, 10 मिनट में आई विल शो यू कॉन्सेप्ट, एंड उस कॉन्सेप्ट से कैट के कौन से क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्वेबल हो सकते हैं। प्लीज मेक नोट। कॉन्सेप्ट और उसके इंटरमीडिएट क्वेश्चंस भी हम कभी कभी डिस्कस करेंगे, वो होंगे जो कैट में डायरेक्टली टेस्टेड है। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो नंबर सिस्टम से है, लेकिन मेरा आइडिया बस ये है कि आपको ये दिखाऊं, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, आप उस टाइम घबराते नहीं है, तो कितनी जल्दी आप कॉन्सेप्ट टू क्वैट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स इट। ये मेरा आइडिया है, 10 मिनट में हम इसको जल्दी समझेंगे। आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल टू एवरीबॉडी, स्पेशली पीपल हु हैव लेफ्ट मैथ्स थोड़ा सा पीछे, जिन्होंने 10th के बाद या 12th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ी है, उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पर even people who are engineers, who have done engineering mathematics, let me be very clear, engineering mathematics is a lot about very specific functions etc. It is not about aptitude. यहाँ पे आपका aptitude और basics check हो रहा है। आप अगर बहुत अच्छे स्कूल से भी इंजीनियरिंग की है, तो भी जरूरी नहीं है कि आप aptitude टेस्ट के लिए रेडी है। Your maths might be fantastic, your concepts might be clear, aptitude टेस्ट जो है उसमें और भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। So this series I have designed such that it is a very educational series for people who have left maths behind, and even if you are good at maths, if you have done engineering, even then it's a grand revision for you of the concepts and the type of questions that are asked in CAT. तो चलिए इस छोटे इंट्रोडक्शन के बाद let's go to the question and the concept directly. ये क्वेश्चन है एक्चुअल कैट का लास्ट ईयर का, आई थिंक इट वाज स्लॉट 1 2023 में। इस क्वेश्चन को आप जैसे ही पढ़ेंगे, एन लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, बहुत इंपॉर्टेंट है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूं रेड। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, दिस टू मी इज द की ऑफ द क्वेश्चन। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर आपको बोल दिया, मतलब लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर देखिए हो सकता है, मतलब इस क्वेश्चन का एक डेफिनेट सॉल्यूशन है। You have to understand. अच्छा, just to be clear, this was not a थीटा क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिखे हैं जानबूझ के, क्योंकि होता क्या है, जैसे ही आप ऑप्शंस देखते हैं ना, आपका दिमाग स्टार्ट्स टू री इंजीनियर।
ठीक है, आप कोशिश करते हैं उसको यार पीछे से करने के लिए। इस सीरीज का कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉन्सेप्ट क्या है, इस सीरीज का कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सेप्ट क्या है और कैट का क्वेश्चन से कैसे सॉल्व हो रहा है। जो ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसके लिए मैं एक अलग सीरीज बनाऊंगा, अलग एग्जांपल्स दूंगा। अगर आप एक रश में हैं तो कैसे उसको करना है उसके एग्जांपल्स में दिखाऊंगा आपको। बट अभी आज के लिए दैट इज नॉट आवर ऑब्जेक्टिव एंड दैट इज व्हाई आई हैव नॉट मेंशन द ऑप्शंस ऑन पर्पस। ठीक है, तो लीस्ट पॉइंट इंटीजर मतलब एक डेफिनेटिव आंसर है इसका, such that 168 is a factor of 1134 to the power n. अभी के लिए let us just read the first line just to understand the thing. अब इसमें करना क्या है, आपने वर्ड पढ़ लिया फैक्टर, मतलब ये नंबर सिस्टम का फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है। फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है, एक मिनट में देखते हैं। 10 is equal to 2 multiplied by 5। इसका यह मतलब है कि हमने एक नंबर को लिख लिया एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के फॉर्म में। 2 is equal to 2 into 1, 1 और 2 ही फैक्टर्स है। 9 is equal to 3 into 3, 15 is 3 into 5, let's say through 2 into 3 into 7, कितना हो जाएगा 6 into 7 42। तो अगर मैं 42 का फैक्टर करता तो मैं लिखता 2 into 3 into 7, सॉरी 6 गलती से लिख दिया, into 7। अब इन जो फैक्टर्स को मैं लिख रहा हूं उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आप ये नोटिस करेंगे कि किसी की भी कुछ पावर नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए 42 की जगह मैं 84 लिखता तो उसको मैं कैसे लिखता, 2 into 3 into 7 बट 2 स्क्वायर। 42 से 84 आने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2। तो 2 कितनी बार आ रहा है प्राइम फैक्टर्स में, 2 बार। ये आइडिया है। एक और एग्जांपल देखते हैं फटाक से। 10 is equal to 2 multiplied by 5 लिखा था हमने। अब अगर इसको मुझे 100 लिखना हो तो 100 क्या है, 10 का स्क्वायर है, या हम लिख सकते हैं 2 into 50 है, या हम लिख सकते हैं 4 into 25 है। करेक्ट। अब इस इक्वेशन में देखिए 10 जो है वो प्राइम नहीं है, 2 प्राइम है, 50 प्राइम नहीं है, 4 प्राइम नहीं है, 25 प्राइम नहीं है। जब भी आप फैक्टराइजेशन देखें सबसे पहले उसको प्राइम फैक्टर्स लिख लीजिए। 100 इज 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, इसको हम प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100। प्राइम नंबर्स क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। आपको यहां से लेके 0 से लेके 1000 तक के सारे प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए। हर 2 या 3 साल में कैट का एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें प्राइम नंबर्स के ऊपर भयंकर फोकस होता है, और गुड प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपको प्राइम नंबर्स याद हैं, आपको उस टाइम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आप वो क्वेश्चन को 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड सेव करके सॉल्व कर सकते हैं। आई गारंटी यू दैट। तो इसीलिए क्या क्या याद रखना है, स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स, क्यूब रूट्स, प्राइम नंबर्स, फ्रैक्शंस, परसेंटेजेस, इन सब की वैल्यू, ये सब एक फ्लैश कार्ड पर लिख के आपको रोज याद करनी है सवेरे। विद इन 10 to 15 डेज आप अपनी कैलकुलेशन में और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में इतनी ज्यादा इंक्रीमेंट पाएंगे ना, यू वुड बी अमेज्ड एंड थैंक मी फॉर दैट। तो ये प्लीज कीजिए, इसको करने के लिए एफर्ट मिनिमल लगेगा और इसके जो एडवांटेजेस हैं, इसके जो पॉजिटिव इंप्लीकेशंस है, दे आर इमेंस। तो प्लीज डू दैट एवरी डे। चलिए रिटर्निंग बैक टू दिस, अब आप प्राइम फैक्टराइजेशन समझ गए। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब वी हैव टू राइट अ नंबर in the form of a multiplicative identity where the bases are prime and they are raised to some power। ये बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका है कहने का कि सिर्फ प्राइम नंबर मल्टीप्लाई करना, उनकी पावर लिखनी है, इतनी सी बात है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत तेजी से करनी है अपने को। अब हम देखते हैं कैसे। सबसे पहले नंबर है 168। 168 को ऑब्वियसली 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अब अगर 168 के आपको प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, आप बोलेंगे डिवाइड बाय 2, फिर डिवाइड बाय 2, फिर डिवाइड बाय 2। इसकी जगह आप ये देखिए 2 से डिविजिबल है, यस। 4 से डिविजिबल है क्योंकि 68 इज डिविजिबल फॉर। 8 से डिविजिबल है, यस, क्योंकि 16 और 8 दोनों डिविजिबल पे है 8। 16 से डिविजिबल है, नो। सिंपल सी बात है, क्यों? 16 into 10 is 160, 16 into 11 is 176, बीच में है, तो रिमाइंडर आएगा जब 16 से डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब 16 से डिविजिबल नहीं है। तो 168 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब, क्योंकि 2 to the power 3 8 से डिविजिबल है। अगर आप डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 3 बार करेंगे फिर आंसर निकालेंगे, उसमें प्रॉब्लम ये है कि जितनी बार 2 से डिवाइड करेंगे देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, मैं ये नहीं कह रहा आपसे होगा, स्लाइट पॉसिबिलिटी कि आपका नंबर गलत आ जाएगा। आपने 2 से डिवाइड किया, उसको 84 की जगह आपने 86, 88, 78 ऐसा कुछ हल्का सा लिख दिया, हल्का सा, इतना सा दिक्कत हो गई,
प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए कैलकुलेशन के जो स्टेप्स हैं उनको मिनिमाइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी कैलकुलेशन आप दिमाग में करेंगे, जितना आप लिखेंगे कम, उतना चांस ज्यादा है कि आप गलती नहीं करेंगे। एंड कैलकुलेटर इज अ डिस्ट्रैक्शन, यूज नहीं करना है। मैं बार बार बोलता हूं, आज मैं कम बोल रहा हूं, मैं हर अपने वीडियो में 3 बार बोलता हूं, आज मैं सिर्फ 1 बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो 2 क्यूब तो हो गया 8 से डिविजिबल। अब 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 21। सिंपल है। 8 into 2 16, 8 into 1 is 8, 21। 21 का प्राइम फैक्टर हम कैसे लिख सकते हैं? 3 into 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 7। सो दिस इज द प्राइम फैक्टर फॉर्म ऑफ 168। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा, मैंने ऊपर नहीं लिखा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो 2 क्यूब into 3 into 7, these are the prime factors 2, 3 and 7, and 2 की पावर is 3, 3 की पावर is 1, 7 की पावर is 1। It goes without saying, I hope। अब क्वेश्चन क्या है? देखिए सवाल वो ये पूछ रहा है कि 168 is a factor, 168 is a factor of 1134 to the power n। लेकिन हमने क्या डिसाइड किया? n is the least positive integer, तो n की एक स्पेसिफिक वैल्यू आएगी। आप प्लीज इस बात पे ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है कि n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है। कैट में कई बार क्वेश्चन आते हैं, हाउ मेनी सॉल्यूशंस। उसने यहाँ पे डिटरमाइन कर दिया कि बॉस एक डेफिनेट सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन होंगे उसमें से एक डेफिनेट सॉल्यूशन आंसर आएगा। ये समझना आपको छोटी बात लग रही होगी, पर ये कैट की एक ट्रिक है कि आपको कब पता है कि आंसर एक सिंगुलर है या आंसर मेनी हो सकता है, ऑप्शंस हो सकते हैं, उसमें से हमको आगे जाके ऑप्शंस एलिमिनेट करने पड़ेंगे। उस टाइप के क्वेश्चंस पर हम आएंगे, मैंने पहले भी एक शॉर्ट किया, प्लीज जाके चैनल पे देखिए। उसको एलिमिनेशन करना पड़ेगा अगर यहाँ पे ये नहीं लिखा होता या कुछ और लैंग्वेज होती, तो ये वाला प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। अब 1134 को हम फटाफट प्रैक्टिस करते हैं। 1134 फैक्टराइज करेंगे, ऑब्वियसली 2 से डिविजिबल है, सो हम लिखेंगे 1134 इज इक्वल टू 2 इंटू, आप फटाफट कर लीजिए, 11 करेंगे 5, 13 करेंगे 6, 14 करेंगे 7, 5 6 7। अब ऑब्वियसली 5 6 7 जो है दैट इज डिविजिबल बाय 3, बट इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। 18 है सम, तो 9 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो हम 9 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 into 9 into 63। 9 6 54, 27 63। अब 63 को फिर से हम लिख लेते हैं, 2 multiplied by 9 multiplied by 9 multiplied by 7, तो ये हो जाएगा 2 multiplied by 9 into 9 is 3 to the power 4 into 7। सो ये प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म आ गया 1134 का, ठीक है। देखिए बहुत सिंपली 168 उसने दिया कैट ने आपको, जो कि इजीली फैक्टराइजेबल है। 1134 थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये नंबर आपको 2-3 बार डिवाइड करना पड़ा। अब आप बोलेंगे सर मैं 81 से डिवाइड करवाता था, बस अगर आप कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, लेकिन दिस इज द वे दैट मोस्ट पीपल विल डू इट विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया है। सो 1134 का वैल्यू हो गई ये 2 into 3 power 4 into 7, ठीक है। मैं इसको यहां पे लिख के रख लेता हूं जस्ट टू बी श्योर। सो 1134 is equal to 2 into 3 to the power 4 into 7। बस अब बाकी सबको हम गायब कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास पावर हो गई 168, ये हो गया 1134। 168 इज अ पावर ऑफ 1134। बस बेसिकली हमको क्या करना है, 1134 डिवाइडेड बाय 168। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, अब ये आइडेंटिटी नहीं है, एक बार ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू 2 into 3 to the power 4 into 7 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब into 3 into 7। अब 1134 को हमको रेस करना है टू द पावर n, ठीक है। तो इस पूरे को हमको रेस करना टू दी पावर n। फटाक से देखिए क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर n, 4n, 7n। प्लीज प्लीज जल्दी से देखिए, ये देखिए यही स्टेप है जिसको आपको लिखना नहीं है। अगर आपने 113 टू पावर n को लिखा 2 into 3 टू पावर 4 into 7 टू दी पावर n और तब आप बाहर लेके आए, फिर गलती करने का चांस है पावर और एक्सपोनेंट के रूल में। इसलिए इसको जल्दी से लिखिए विदाउट राइटिंग द इंटरमीडिएट स्टेप। जितना आप इंटरमीडिएट स्टेप लिखेंगे उतना गलती होने की चांस ज्यादा है। कैट इज अबाउट योर मेंटल एबिलिटीज, मेंटल फैकल्टीज, नॉट स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग लाइक इन स्कूल। तो अपनी मेंटल फैकल्टीज को तेज कीजिए। अगर मैं 1134 टू द पावर n लिख के इसको पूरा एक्सपैंड करता, कहीं ना कहीं मैं n प्लस कर देता या n मिस कर देता, या उसका चांस है।
आपको लग रहा होगा कि सर बहुत छोटी बात कर रहे हैं आप, यही छोटी बातें जो है आपका परसेंटाइल 98 99 से 90 पे ला देंगी, 95 से 85 पे ला देंगी। यही छोटी बातें आपको नहीं करनी है। पूरा सिलेबस आप इतना वाइड अगर कवर ना भी करें, आप इतना भी सिलेबस कवर करें 50-60%, उसकी डेप्थ ज्यादा रखें, अपने आप को एकदम गाढ़ा कर लें उन टॉपिक्स में, और तब आप कैट में 98 99 के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब आइडिया क्या है, n is the least positive number so that this number is divisible completely। फैक्टर का क्या मतलब होता है, फैक्टर मतलब रिमाइंडर इज 0, मतलब n एक ऐसा नंबर इसमें 7 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा एंड 2 भी कट जाएगा। अब देखिए कब पॉसिबल है ये, यहाँ नीचे एक 3 है, यहाँ पे 3 टू द पावर 4 है, 3 तो पक्का ही कटेगा एब्सोल्यूट, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, 7 तो पक्का ही कटेगा। n की जरूरत कहां पड़ रही है, 2 के लिए, नीचे है 2 क्यूब, तो ऊपर जो 2 की पावर है वो 3 की कुछ पावर होनी चाहिए, 3 तो होना ही चाहिए, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। n अगर 5 होता तो यस आंसर इज करेक्ट, n अगर 4 होता यस आंसर इज करेक्ट, n इज इक्वल टू 3 होता यस इट इज अ फैक्टर, n इज इक्वल टू 2 होता तो नहीं। अगर यहाँ पे 2 स्क्वायर होता, ये कटता, नीचे एक 2 रह जाता, तो आंसर में एक रिमाइंडर आ जाता। दैट इज द पॉइंट। अब देखिए इसको, ये जो है फैक्टर वाला फॉर्मूला, जिस तरह से आइडेंटिटी लिखी हुई है, इसको आप डिवाइड और रिमाइंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझ सकते। इसके लिए आपका जो पावर गेम है वो अच्छा होना जरूरी है। एंड इन पावर्स में अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि नीचे 2 क्यूब है, ऊपर सिर्फ n है, तो n हैज टू बी एटलीस्ट 3, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n हैज टू बी 3। ये मेरा मतलब है। अगर ये इस टाइप का लैंग्वेज नहीं होता, कुछ और लैंग्वेज होता, n 3 4 5 6 हो सकता था, फिर यहाँ पे कोई कंडीशन लगाता, फिर आपके 4-5 आंसर आते, उसमें कुछ एक थर्ड कंडीशन होती, उससे आप अपना आंसर निकालते। तो ये कैट के क्वेश्चन में इन्होंने ये दे दिया है, n इज डेफिनेटली 3। इट इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। अब वो इंट्रोड्यूस कर रहा है नया लेटर m इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। m में क्या हो रहा है, अगर 168 को हम रेज कर दें टू द पावर m, तो 1134 टू द पावर n इज अ फैक्टर। अब n हमने निकाल लिया है, n 3 है, एकदम डेफिनेट आंसर है। दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो अब हम क्या लिखेंगे, 168 टू द पावर m इज डिविजिबल बाय 1134 टू द पावर 3, क्योंकि n 3 हमने पता कर लिया। अब हमको n की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 168 is 2 cube into 3 into 7, m मतलब यहां पे हो जाएगा 3m, 3 to the power m, 7 to the power m, नीचे 1134 है, 1134 क्या था, 2 प्राइम फैक्टर्स में लिख रहा हूं पहले, 3 into 7, अब ये 3 है n, तो 2 की पावर 1 थी, 1 into 3 3 हो जाएगा, 2 क्यूब, 3 है 4, तो 4 into 3 हो जाएगा 12 एंड 7 हो जाएगा 3। प्लीज समझिए इस बात को, मैंने क्या किया है, मैंने एक स्टेप छोड़ दिया है, नहीं तो मैं लिखता 2 into 3 to the power 4 into 7 whole to the power 3 because n is 3, एंड देन मैं उसको ब्रैकेट खोलता। वो ब्रैकेट खोलने का जो काम है वो आपको मेंटली करना है, यही ट्रिक है कैट की, यही आपका एप्टीट्यूड है कि ये स्टेप को आप नहीं करेंगे अगर लिखित में, आपकी एरर होने की चांस बच जाएगी। यही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितना हो सके अपने माइंड में सॉल्व कीजिए, बस यहां से कुछ नहीं है। अगेन द सेम आइडिया, 3m जो है कम से कम इसके अंदर 3 आना चाहिए, तो m अगर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। 7 क्यूब है m, देखिए यहाँ पे m की वैल्यू मिनिमम आएगी 1, यहाँ 7 क्यूब है तो यहाँ पे m की वैल्यू आएगी मिनिमम 3, पर यहाँ पे 12 है तो 3 की पावर होनी चाहिए मिनिमम 12। सबसे बड़ा कौन सा है, ये। सो आउट ऑफ ऑल दिस पावर अगर ये m जो है वो 12 होता तो 2 into 3m 2 क्यूब से डिविजिबल होता, 3 to the power 12 3 to the power 12 डिविजिबल होता, 7 to the power 12 7 क्यूब से डिविजिबल होता। तो इनमें से 3m m ये जो है 2 क्यूब m1 आता है, यहाँ से 12 आ रहा है, यहाँ से 3 आ रहा है, तो इसमें से जो मैक्सिमम नंबर है दैट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। समझ रहे हैं आप बात, अगर ये 12 से कुछ भी नंबर कम होता तो 3/12 में मान लीजिए 311 होता, m11 होता, या m कुछ 12 से नीचे नंबर होता, तो नीचे रिमाइंडर में एक 1/3 बच जाता। बस यही आपको करना है। दोनों जो इक्वेशन हमने सॉल्व की n और m की, हमने क्या किया कि पावर जो है वो मिनिमम उसके अंदर होनी चाहिए, ये लॉजिक है।
दिस वाज द कॉन्सेप्ट दैट वाज बीइंग टेस्टेड कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं और प्राइम फैक्टर्स को जब डिवाइड करते हैं तो पावर का रिमाइंडर कैसे देखते हैं रादर देन एक्चुअल नंबर का रिमाइंडर. दिस वाज द कॉन्सेप्ट. हमने निकाल लिया कि m की मिनिमम पावर 12 होनी चाहिए, तो n is equal to 3, m is equal to 12, total is 15. That was one of the options. यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया. आंसर इसका 15 है, आप जाके चेक कर सकते हैं. कैट 2023 के आई थिंक स्लॉट 1 का क्वेश्चन है ये. मैं फिर से कह रहा हूं, आइडिया बहुत सिंपल है. हर क्वांट का क्वेश्चन 22 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 15 क्वेश्चन, मिनिमम 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट प्लस मिनिमम ऑपरेशन के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं. और वही मैं आपको प्रूव करना चाहता हूं, वही मैं आपको टीच करना चाहता हूं, वही मैं आपको कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि क्वांट के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व बाय अप्लाइंग कॉन्सेप्ट. अपने कॉन्सेप्ट को एकदम तगड़ा कर लीजिए, अपनी प्रैक्टिस को बार 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 गाढ़ा कीजिए. एंड I don't understand why people are afraid of quant in the CAT section. आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं करना है. 90-95% of the syllabus is still class 10th. ठीक है, आप सब ने क्लास 10th की मैथ्स पढ़ी हुई है. हो सकता है किसी का उस टाइम सेलर रिकॉर्ड हो सकता है किसी का ना हो. आई एम टेलिंग यू कि इट इज इमटेरियल. बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो कैट के क्वांट में अपना परसेंटाइल हाई नहीं ला सकते, और बहुत सारे लोग हैं जो प्रैक्टिस करके 95, 98, 99 तक चले जाते हैं. कई लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं, बहुत सारे इंटरनेट पे दादा राजा टाइप के लोग हैं जो बोलते हैं यार इंजीनियर जो है वो टॉप 3000 में आएंगे और वही टॉप 1% में जाएंगे 3 लाख में से. तो यार मेरा ऐसा मानना है कि आपने कभी रिसर्च किया कि कितने नॉन इंजीनियर हैं जो 99% प्लस लाते हैं. इट इज ऑब्वियसली नॉट अ नॉन जीरो नंबर. इज इट 300? इट इज 350? इज इट 360? इज इट 600? क्या 0.2% आता है? क्या ऐसे 0.2% लोग हैं? अगर वो है तो आप भी हो सकते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है. तो ये मेरा आपसे आर्ग्यूमेंट है. मैं चिल्लाना नहीं चाहता, मैं आपको पुश नहीं करना चाहता, मैं आपको पुल करना चाहता हूं. पुल किसमें करना है कि क्वांट्स इज डूएबल. 98-99% इज डूएबल. ऑल यू हैव टू डू इज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, apply it again and do that in the mock test setting so that on the day of CAT you are ready. So ये था मेरा आज का आर्ग्यूमेंट, ये था मेरा आज का सेशन. एक आपसे बस आखिरी रिक्वेस्ट, प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल. ये रिक्वेस्ट मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आई वांट कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूं, जो भी मेरी बात आप तक पहुंच रही है, उसका आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो. आपको अगर कोई डाउट हो, आपको कोई भी एकेडमिक या नॉन एकेडमिक इश्यू हो, कोई एनवायरमेंटल इश्यू हो, कोई सिचुएशनल इश्यू हो, प्लीज डिस्कस विद अस. मैं और जूही आर वेरी एक्सपीरियंस्ड इन द एमबीए गेम इन द सेंस दैट वी हैव डन द कैट बिफोर, वी हैव गॉन थ्रू द एमबीए, वी हैव गॉन थ्रू द ग्राइंड. तो आपका जो भी सिचुएशन है, व्हाटएवर यू थिंक is hindering you even a little bit, we are more than happy to address it. हम आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन बता पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर हाँ आपकी प्रॉब्लम हम समझ जाएंगे और उसके लिए आप बेस्ट क्या कर सकते हैं वो जरूर हम आपको बता सकते हैं. सो प्लीज स्कैन दिस कोड, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल. ईगर टू हियर फ्रॉम यू. आज का सेशन कैसा लगा बताइए, अगला क्या टॉपिक आप कवर करना चाहते हैं बताइए. ज्योमेट्री में दिक्कत है, मॉड्यूलस में दिक्कत है, नंबर सिस्टम में दिक्कत है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिक्कत है, ट्रायंगल्स में दिक्कत है, व्हाटएवर इट इज, लेट अस कम एंड डिस्कस दैट. ठीक है, तो ये था आज का सेशन. Good to see you here. Good to see you every day at 9 PM. I'll try to put up these sessions every day. And आज के लिए good night, शुभ रात्रि, शब खैर.